त्रिगुण माया का प्रभाव उसी के हृदय को प्रभावित करता है जहां त्रिगुणातीत श्री भगवान का चिंतन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है। यदि चिंतन हो रहा है और कुमार्गगामी स्फुरणाएं हो रही हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, वो नष्ट हो जाएंगे। जिस दिन संपूर्ण वासनाओं का क्षय हो गया उसी दिन प्रिया प्रीतम आपके हृदय में जो हैं वो प्रकाशित हो जाएंगे। श्रीपाद कह रहे हैं, अहो ये शब्द आश्चर्य में रहता है। अहो कितना आश्चर्यमय है ये वृंदावन। अहो वृंदारण्योज्ज्वल मदन गोपाल वदनो। मलिन अंतःकरण को वृंदावन की रहनी से, रहने मात्र से वृंदावन परम उज्जवल बना देता है। उज्जवल प्रेम है, मलिन काम है। उज्जवल अनुराग है, मलिन राग है। उज्ज्वलता गुणातीत है, मलिनता गुणों के प्रभाव से है। अर्थात जिसने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार किया, संतों की, रसिकों की वाणी के प्रभाव से अपनी सांसारिक रहनी को साधुता की रहनी में, धाम की रहनी में बदल दिया, तो उसके हृदय में उज्जवल प्रेम रस वृंदावन प्रकाशित कर देता है। इसी उज्जवल प्रेम रस के प्रकाश में मदन मोहन मोहिनी जी का साक्षात्कार होता है। बहुत सत्य बात है। हम सुख चाहते हैं, हम चाहे संसार में लगे या प्रभु में लगे, हमारा उद्देश्य सुख होता है, मुझे सुख मिले। आप देखो, बिना इस चाह के कोई कदम नहीं रख सकता, न भगवत मार्ग में न संसार के मार्ग में। यदि हम संसार में अधर्माचरण करते हैं तो उसके मूल में सुख भोगने की लालसा होती है। बुद्धि शुद्ध है तो धर्माचरण करते हैं, उसके भी मूल में सुख भोगने की लालसा होती है। और धर्म से परम धर्म, जिसे भागवत धर्म, प्रेम धर्म कहते हैं, अगर हम इसकी भी प्राप्ति करना चाहते हैं तो सुख प्राप्ति की लालसा से अंदर से देखिए, सबके हृदय में सुख होना ही चाहिए। कामना से ही कामना का त्याग करना है। अधर्म आचरण से कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ, ना होगा, ना हो सकता है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ हैं, वो स्वयं वर्णन करते हैं। जो अधर्माचरण करता है, भगवद विमुख है, उसकी स्थिति क्या होती है? बोले चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। श्री भगवान के ही वचन है। जिसने सुख प्राप्ति की लालसा से ये निश्चय बुद्धि में कर लिया कि भोगों के भोगने में सुख है, उसकी मानवता भी चली जाती है। दैवी संपदा, भागवतिक गुण, साधुता, ये तो बहुत दूर की बात, मानवता भी चली जाती है। आप देखो अपने हृदय में, जब आप सुख की लालसा से अधर्म आचरण में गए तब आपकी स्थिति क्या थी? सब अपने हृदय में देखो। कोई एक थोड़ी है कि एक की बात हो रही है, सब की बात हो रही है। भगवान के वचन है ना, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी, सबके हृदय में निवास करते हैं। सुख की लालसा से जिसने
बुद्धि की प्रेरणा ये हुई कि भोगों में सुख है, और ये बात बुद्धि की मान ली, उसकी मानवता का भी नाश हो जाता है। जो मानव के आचरण हैं उन आचरणों से गिर जाता है। जैसे कल किसी ने प्रश्न किया, आप कहते हैं कि मांस मत खाइए, अगर नहीं खाएंगे तो कोई ना कोई तो खाएगा ही, तो हम ही क्यों ना खा ले। हम मना मनुष्यों को करते हैं, राक्षसों को नहीं करते। यदि आप राक्षस हो तो यहां आने की जरूरत नहीं है और हमारी बात सुनने की जरूरत नहीं है। राक्षस को क्या मतलब साधु की बात सुनने की। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राप्त। वो राक्षस है। देखो देखो, माता पिता का अपमान करते, संतों की अवहेलना करते, उनको भिखमंगा समझते हैं, उनको झूठ समझते हैं, असत समझते हैं, मनमानी आचरण करते हैं। और एक शब्द ज्ञान का, आत्मा की चाह को कभी दबाना नहीं चाहिए। आत्मा में परमात्मा रहता है। अरे वारे ज्ञानी धन्य है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। ये ज्ञान होगा। ज्ञान तो हिरण्यकश्यप भी बहुत जोर का उपदेश किया जब हिरण्याक्ष का वध हुआ अपने परिवार को, पर उनमें से एक शब्द भी अपने आचरण में नहीं लाया, अपने जीवन में नहीं लाया। कैसी मंद बुद्धि हो गई। आपका जहां जन्म हुआ है उसको कहते हैं मानव देह, और इसे देव दुर्लभ कहा गया है। किस लिए देव दुर्लभ? कि जिस सुख की खोज में हमारे द्वारा बहुत अधर्माचरण होते रहे, उन अधर्माचरणों को भस्म करके अब नए ऐसे परम पवित्र आचरण करेंगे जिससे हमें वास्तविक सुख मिल जाए। ये मानव देह। इसलिए आपको यदि ऐसा लगता है कि हमारा अधिकार है, हम जो चाहे करें, तो प्रार्थना है हमारी बात मत सुनिए, हमारे पास मत आइए। आपको लाभ की जगह हानि मिल जाएगी। क्यों? अवहेलना, अवज्ञा। तो स्वाद अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान ने उसने एक और बात कही, हम नहीं खाएंगे तो जीव बहुत बढ़ जाएंगे, फिर सृष्टि में क्या होगा। तुम बलवान और सुख भावना की पूर्ति के लिए ऐसा करते हो, तुम राक्षस नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें गलत सलाह दे रही है। प्यारे, ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए, और जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलता है वो किसी भी जीव से द्रोह नहीं करता, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता, अपनी इंद्रियों के दुलार के लिए किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, वचन से भी। फिर हिंसा आदि तो बहुत दूर की बात है। आपने गलत जगह सुख मान रखा है। श्री भगवान के वचन है, चिंता मपरिमेयां च प्रलयांता मुपाश्रिताः, कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिताः। जो भोगों में सुख है ऐसा निश्चय करके उतर गया भोगों में, तो उसकी मानवता नष्ट हो जाती है, वो असुर राक्षस बन जाता है। ये अच्छे से समझिए आप। अगर अब आपके अंदर राक्षस भाव का प्रादुर्भाव हो गया है तो आप साधु भाव की बातों की निंदा करेंगे, महत अपराध। आप वही कार्य करेंगे जिससे आपका पाप बढ़े, और पाप का परिणाम दुख, चिंता, नाना प्रकार के क्लेश। वह जो मानवता खो चुका है वो केवल कामोपभोग परायण रहता है। ऐसे गंदे पदार्थ पीना, गंदा भोजन पाना, और गंदा संकल्प करना, और गंदी क्रियाएं करना, वो केवल पाप ही कमा रहा है। उसका उद्देश्य होता है अधर्म के द्वारा, चोरी के द्वारा, हिंसा के द्वारा धन इकट्ठा करना और उससे मनमानी भोग भोगना।
जो उसके इस भोग में बाधा पहुंचावे, इस लक्ष्य में, उसका नाश करने की सोचना, हिंसा कर देना, यह कर्तव्य है, यह लक्ष्य है, उसके चित्त में नहीं रहता। श्री भगवान कहते हैं ऐसे लोगों की पहचान है वो हर समय चिंता में जलते रहते हैं। भगवान हृदय में सबके बैठे हैं, ऊपर से तुम मुस्कुरा के बात करो तो उनसे थोड़ी छुप जाएगी। वो अंतर में अंतर्यामी बैठे, वो बोल रहे चिंताम परिमेयाम च, अपरिमित, एक दो चिंताएं नहीं, चिंताओं की बाढ़ लग गई है। उन चिंताओं से उसका हृदय जलता रहता है, भयभीत होता रहता है। उसे कभी भी, कहीं भी, किसी काल में, किसी लोक में शांति नहीं मिल सकती। भगवान कह रहे अनेक चित्त विभ्रांता, अनेकों प्रकार की वासनाएं उसे भ्रमित करके फंसाती रहती है। मोहजाल समावृता, ऐसा ज्ञान का जाल बंध जाता है कि उसे समझ में ही नहीं आता। उसे समझाओ कि भाई ये सब छोड़ दो, गलती मान लो, प्रभु की शरण में हो जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। वो तर्क रखते हैं, ऐसे तर्क रखते हैं इसमें हंसी आती है। जैसे कोई बालक बोले ऐसे वो बोलते हैं। ये मोह जाल में जो फंसे हुए लोग हैं, ये केवल भोगों में ही सुख मानते हैं। इनका चित्त कभी एकाग्र नहीं होता, विभ्रांत भटकता रहता है। ऐसे को कभी शांति मिल सकती है? ऐसे को कभी सुख मिल सकता है? भोग सुख चाहे जितना तुम भोग लो, कभी शांत और सुखी नहीं हो सकते। बात समझ लीजिए। इंद्रियां जब तक भोगों को भोग रही हैं, तब तक तुम जलते रहोगे, अशांत रहोगे। क्यों? कामना, स्पृहा, वासना, तृष्णा, ये जाल तुम्हें बांधता चला जा रहा है। इस तथ्य को उनमें समझने की ताकत ही नहीं रह गई है। बहुत विचित्र विचित्र खोपड़ी रची ब्रह्मा जी ने। एक ने कहा आप ब्रह्मचर्य का उपदेश करते सब ब्रह्मचारी हो जाएगी सृष्टि, तो कैसे चलेगी? सब ब्रह्मचारी हो जाएगी। आप देखो तो ब्रह्मचर्य और अपने धर्मानुसार, साथ में वचन कहे गृहस्थ में हो तो संतानोत्पत्ति के लिए, ये भगवत पूजा होगी। आप जब ब्रह्मचर्य रहेंगे और फिर ऐसी भावना संतानोत्पत्ति की, तो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो समाज सेवी, जन कल्याण करने वाले, देश भक्त, भगवत भक्त, ऐसे ऐसा नहीं कि पुत्र ही देश समाज सेवा की योग्यता रखता है या भक्त बन सकता है, ऐसा नहीं। हमारे देश की राष्ट्रपति है, नहीं, वो भी तो किसी की पुत्री ही है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पुत्र में ही ऐसी योग्यता है। नहीं, राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, हर सामर्थ्य उसमें विराजमान है जो भगवान का अंश है। पोशाक स्त्री की हो या पुरुष की, इससे कोई मतलब नहीं। और जो संयम में नहीं है, ना उसमें कोई योग्यता होती है, ना देश सेवा की योग्यता रह जाती है। संयमी पुरुष ही महान से महान कार्य कर सकता है। ये इतना माया का प्रलोभन प्रबल है कि सत्संग के सुने हुए वाक्य अंदर आएंगे भगवत प्रेरणा से कि देखो वहां ये बात कही गई थी, आप ऐसा ना कीजिए, पर आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बल नहीं रह गया है। बल, नाम बल, श्री हरिवंश नाम बल लहो, ये बल है। यदि एक क्षण भी नाम ना छूटे तो आप महाबली हो जाएंगे। बाहर के जो बल शारीरिक बल है, इससे अंदर के शत्रुओं पर
विजय नहीं प्राप्त कीजिए। बहुत आप कुश्ती लड़ लेते हो, काम से लड़के दिखाओ, मारो धोबिया पछाड़ के भाग जाए, कभी आवे ना। है कोई वीर? कोई वीर नहीं। वो जब धोबिया पछाड़ मारेगा तो आप चाहे जितने बड़े बलशाली हो, आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। ये माया के महाबली पहलवान हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अगर इनको कोई परास्त कर सकता है तो नाम जापा, केवल नाम जापा, केवल नाम। बात समझ, रोज चर्चा इसी बात की होती है, नाम। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, चिंता, दुख, शोक, अधर्माचरण ये सब दूर हो जाएंगे। अब तुम नाम गहो मन नागर। नागर माने चतुर होता है, प्रवीण होता है, बड़ा प्रवीण है मन। देखो कैसे फुसला के हमको भोगों में फंसा दिया, कैसे फुसला के अधर्माचरण करा देता है, बड़ा प्रवीण है। सूरदास जी कहते तुम्हारी प्रवीणता मन इसी बात में है कि तुम नाम पकड़ लो प्रभु का। अब तुम नाम गहो मन नागर, जाते काल अगिनते बाँचो, सदा रहो सुख सागर, सदा रहो सुख सागर। मन तुम सुखी ही तो चाहते हो ना। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों से जो तुम अधर्माचरण कराकर भोगों में सुख ढूंढ रहे हो, बड़े प्रवीण बनते हो, क्या आज तक तुम सुखी हुए? तुम्हें विश्राम मिला? नहीं मिला। अब मेरी बात मानो। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी अब ना नशे। बहुत बड़ी हमें सिद्धि मिल गई, मानो चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली। क्या? बोले नाम। कहां रखना है? बोले उर करते न, हृदय रूपी हाथ में नाम रखना। यहां राधा 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 राधा। अब तुम संबोधन कर, बहुत कुछ कर लिया, अब नाम गहो मन नाम। ऐ चतुर मन प्रवीण मन, अब तुम नाम। राम ही भजे ते चतुर, वही प्रवीण है जो वस्तु, व्यक्ति, आकर्षण, व्यवहार, क्रियाएं इनके करते हुए नाम जप चला रहा है। क्या होगा? बोले कालाग्नि तुम्हें आंच भी नहीं पहुंचा पाएगी और सदा सुख सागर में डूबे रहोगे। परम परम शरीर चाहे जितनी रोग के प्रभाव से पीड़ा में हो, पर यदि नाम चल रहा है, प्रभु का चिंतन चल रहा है, तो तुमसे सत्य कहते हैं, सामर्थ्य नहीं किसी पीड़ा की कि व्याकुल कर दे। नहीं, काल रूपी अग्नि का ताप भी आपको स्पर्श नहीं करेगा। कई बार बताया है कि जो नाम जापक है उनका जब शरीर छूटता है तो जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जन्मते और प्राण त्यागते समय महान दुख होता है, वो दुख उससे नहीं व्यापता। जैसे महान गजराज के गले से फूलों की माला, मोगरा की माला टूट के गिर जाए, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे शरीर छूटता है भक्तों को, उनको कोई पीड़ा नहीं होती। मारी न सके, जिसकी जिह्वा पे निरंतर नाम चल रहा है, कोई उसे मार नहीं सकता। काल की, हाँ, शरीर का परिवर्तन हो जाएगा, वो भगवत स्वरूप में स्थित होकर अपने आराध्य देव के समीप पहुंच जाएगा। पर उसको ऐसा जैसे स्वप्न में जैसे देखा,
हो गया और मैं अमुक जगह पहुंच गया, ऐसा कोई पीड़ा नहीं, कोई यमदूत नजदीक नहीं आएंगे, कोई कष्ट नहीं, सहज में ऐसे ही बस इस शरीर का विस्मरण और भगवत देह की प्राप्ति और धाम प्रवेश, कोई कष्ट नहीं। मारी न सके, नाम जापक को कोई मार नहीं सकता, न मृत्यु न काल, बस शरीर का परिवर्तन होना है, क्योंकि एक बिल्कुल परम सत्य समय है उसका। जितने वर्ष, जितने सेकेंड, जितनी श्वासें, उसके आगे वो बढ़ा नहीं सकता, पर उसको जो शरीर छूटने में महान कष्ट वो नहीं होता, वो आनंद मगन होकर विस्मृत शरीर भगवत देह की प्राप्ति धाम स्वप्नवत होता, कोई कष्ट से नहीं होता। विघन नहीं ग्रासय, नाम जापक को कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी शुभ अशुभ विनायक ये विघ्न नहीं डाल सकते। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय, कोई भी विघ्न नहीं, अन्य आश्रय न लेना। उपासना का प्रारंभ भगवान के बहुत स्वरूपों, बहुत विग्रहों से होता है, और उपासना की स्थिति जब रंग लाती है तो अपने आराध्य देव के ही नाम रूप में आसक्त हो जाता है। फिर वहां चिंता की जरूरत नहीं कि अब तो हम ये उत्सव आ गया, अमुक देवता का उत्सव आ गया, अमुक आराधना का, तो 4 दिन इनकी भी आराधना कर लेते हैं। नहीं, अपने आराध्य देव में स्थित रहोगे तो जितने भी स्वरूप हैं वो सब आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि एक तत्व है, स्वरूप बहुत है। हितधाम में जब सत्संग हो रहा था तो एक बार एक रसिक जन आए थे। रसिक इसलिए कि जो रस की उपासना में है, लाडली जी से अपनापन करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक हमारे मन में प्रश्न है और उसको संकोच के कारण कर नहीं पाते, और आज उत्साह हुआ है एकांतिक में, हम आपसे प्रश्न करें। उस समय एकांतिक 1-2 से ही होता था, सब बाहर बैठो, 1-2 जिसका है प्रश्न उसका उत्तर हो जाए। तो उनका कि जब हमें भय का अवसर आवे तो हनुमान जी की आराधना कर लेते हैं, जब कामना पूर्ति की इच्छा होती है तो देवी जी की आराधना कर लेते हैं। अपने लाडली लाल तो है ही है, भोग लगाया आरती, लाडली लाल को क्या समझा है, खिलौना समझ लिया है। अनंत शक्तियां जिनकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा।